सो यहाँ से आपका लेक्चर 3 स्टार्ट होता है। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे बुक का। ये डी के गोयल बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 22.106, क्वेश्चन नंबर 30। उस दिन आपको मैंने पिक शेयर की थी ग्रुप में, आज भी शेयर की है। पहले आप फॉर्मेट्स बनाइए। लेफ्ट साइड पर ट्रेडिंग पीएल, राइट हैंड साइड पर बैलेंस शीट, और लिखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने सब बेसिक्स एडजस्टमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। अभी सिर्फ उनको देखना है कि करना कैसे है, एग्जीक्यूट कैसे करना है उस नॉलेज को, प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए हमारी। ऐसे एक फर्स्ट पेज पे ये बन जाएगा। सर आज क्लास कितने बजे तक होगी? तो 1.5-2 घंटे क्लास होगी ये, 1.5 घंटे की तो मिनिमम है ये। क्योंकि 2 o'clock में सर मैथ्स की ट्यूशन है। हाँ, उससे पहले तो खत्म हो जाएगी। परफॉर्म बना रहे सब लोग। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, उसके साथ हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 2017। ठीक है, और साथ में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। सर एक डाउट है। हाँ जी। सर जैसे मैंने बहुत जगह देखा, जैसे हमारी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट एज ऑन। सर एज एट और एज ऑन में कोई डिफरेंस होता है? डिफरेंस कोई नहीं बेटा इसमें, बस वो लेटेस्ट एज एट चल रहा है। लेटेस्ट एज एट है, जो पुराना है वो एज ऑन है। तो आपकी न्यू बुक है क्या? सर स्कूल की बुक में है सर। पुराना होगा ना फिर, ओल्ड एडिशन होगी चीज़। स्कूल की बुक कौन सी होती है? सर TS ग्रेवा। तो लेटेस्ट बुक है वो, न्यू है आपके पास? यस सर। एज एट ही होना चाहिए उसमें।
एज ऑन तो ओल्ड की बात होगी ना, चेंज हो गया था ये पीछे, उसके बाद तो एज एट ही आ रहा है बुक्स में। अब चेक करो आपकी सर बुक में। शायद मैंने कहीं और पढ़ा है, बुक में नहीं होगा, मेरे को एज ऑन डाउट नहीं, हो रहा है। अब आप एज ऑन नहीं लिख सकते। ओके सर। कोई ओल्ड बुक होगी या ओल्ड मटेरियल होगा उसमें एज ऑन होगा, बट ये चेंज हो गया था। स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या करो, एडजस्टमेंट्स को रीड करो बेटा, एडजस्टमेंट रीड करके उसको लिखिए। स्क्रीन ब्लैंक हो गया आपके पास। यस सर। अब चेक करो, ठीक है। यस सर। तो एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं। आपके पास एक्चुअली सामने बुक होगी, पेज होगा, तो आप क्या करो, इनको एडजस्टमेंट्स को टिक करो। डेप्रिशिएट ओल्ड बिल्डिंग और ऑफिस फर्नीचर, बिल्डिंग और फर्नीचर को टिक कर लीजिए। टिक का मतलब उस पर एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखना है। बिल्डिंग पे लिखो 1, और उसके बाद एडिशन टू बिल्डिंग पे लिखो 1, ऑफिस फर्नीचर पे लिखो 1। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स का लिंक डेटर्स के साथ है, डेटर्स और बैड डेट्स दोनों पे लिखो 2। ये है बैड डेट्स, इस पे यहाँ पर लिख लो 2, और बैड डेट्स प्रोविजन पे लिखो 2, और डेटर्स पे भी 2 लिखो, डेटर्स पे 2। तो जिस पे नंबर्स आ जाएंगे, इट मीन्स उनकी एडजस्टमेंट्स हैं। इट मीन्स वहाँ पे हमें रुक के प्लस माइनस करना है, और उस अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है। गॉट इट, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। फिर यस सैलरी को सर। टिक करो, सैलरी पे नंबर लिखो 4। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है फाइनल अकाउंट्स को हैंडल करने का। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट एक साथ बनेगी, एक ही साथ उसकी एडजस्टमेंट्स होंगी इन वन टाइम, एक वन इंस्टॉलमेंट में, इन वन गो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कोई कटिंग नहीं होगी। सैलरी को टिक करो बेटा, सैलरी पे लिखो 4। सैलरी ढूंढो, सैलरी डेबिट में मिलेगी आपको। अच्छा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना के दिया नहीं हुआ, इसलिए यहाँ मिक्स है। अदरवाइज ट्रायल बैलेंस बना के जब दिया होता है फिर तो डेबिट क्रेडिट पार्ट होता है। ठीक है, जो सैलरीज एंड कमीशन है उस पर लिखो 4। देन रेंट रिसीवेबल, रेंट पे टिक टिक करो 5 नंबर। ये रहा रेंट, क्योंकि रेंट यहाँ पे इनकम के तौर पे दिया हुआ है, तो रेंट रिसीवेबल है। तभी अगर रेंट एक्सपेंस होता तो रेंट आउटस्टैंडिंग होता, पेबल होता, तो यहाँ लिखो 5। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे लिखो 6, कैपिटल पे 6 लिखो। और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेट्स एंड इंश्योरेंस एक साथ दिए है, इस पे लिखो 7। ठीक है, जस्ट जैसे हम देखते हैं ना, रेज टू पावर
तो ऐसे आप 7 नंबर लिख लो। क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलवेज एडजस्टमेंट में ही होता है, रेयर चांस है कि ट्राई बैलेंस में दिया होगा। हमें बनाना है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अब मैं वहाँ पे चल जा रहा हूँ सेकंड पेज पे, आप ये अमाउंट्स मुझे बताते रहोगे बस, ठीक है। और जिसकी जो एडजस्टमेंट है वो रीड करोगे। हु विल डू, एक एक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। हु विल डू, नोबडी इज देयर जो ऐसे रीड कर सकता है। कैपिटल 1 लाख, किसी को रीड करना नहीं आता? Sir, I can read. ठीक है बेटा, स्टार्ट करो। ठीक है, हाँ जी। तो फर्स्ट पॉइंट कैपिटल है, बिकॉज हम इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बना रहे हैं बैलेंस शीट को, तो क्या होगा, हम कैपिटल को एंड में ले लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल 1 लाख। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Drawing 17,600. लेस कर देंगे ड्राइंग्स को, 17,600 मीन्स 18,000 माइनस कर दो। जब 18,000 माइनस करोगे तो 82 रह जाएंगे, और रिमेनिंग 400 यहाँ आ जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ कि हम 0 - 0 करें, 0 0 फिर 1 कैरी करें, ये बहुत ही स्लो मेथड है, ठीक है। ये अर्लियर क्लासेस में ठीक था, लेकिन अब अकाउंट्स में तो आपको प्लस माइनस करना ही पड़ेगा। तो 17,600 का राउंड फिगर है 18,000, तो 18 माइनस करोगे 82, 100 - 18 82, 400। नेक्स्ट पॉइंट, Purchase is 80,000. अब आपको पता है परचेजेस से पहले क्या आता है ट्रेडिंग कॉल में? प्लानिंग से चलना है बेटा, इसमें एक्टिव होकर रहना है और ओपनिंग स्टॉक। प्लानिंग चलना है। ओपनिंग स्टॉक, तो पहले ओपनिंग स्टॉक ढूंढ दो, कहाँ लिखा हुआ है, कितना सर अमाउंट क्या है ओपनिंग स्टॉक की? 11,460। ठीक है, उसके बाद परचेजेस। अब परचेजेस की एडजस्टमेंट भी होती है, जैसे गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर या चैरिटी, वो सब चीज़ें लॉस बाय फायर, या परचेज में से हम रिटर्न तो माइनस करते ही हैं। तो पहले चेक कर लो, क्या आपको परचेज रिटर्न मींस रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, चेक करो। यस Yes, सर। ठीक है, तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा अभी टू परचेजेस। अमाउंट बताओ बेटा परचेजेस की। 80,000. लेस, लेस रिटर्न्स, बस रिटर्न्स वर्ड इनफ है। कितना? 2,820. 2820, बस ऐसे बोल दो। तो ये माइनस कर देते हैं। अब देखो मैं 3000 माइनस करूंगा इसमें से, तो 80 - 3 77, और ऊपर के जो 180 हैं वो हम बाद में लिख देंगे। तो माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती इस तरह से। मैंने 2 माइनस करने था, 3 माइनस कर दी शायद। ठीक है, 3000 करने थे, ओके ठीक है। 77 180, इस तरह से करना है राइट आपको। अब जिसकी एडजस्टमेंट होगी बताते रहना साथ साथ में। नेक्स्ट पॉइंट, चलते जाओ सीक्वेंस वाइज। जो बुक में ट्राई बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है वो उस सीक्वेंस में पढ़ो। थर्ड पॉइंट, Sales 1,40,000. 370. वो लैख थाउजेंड मत बोलो बेटा, 1 1 4। 140370। अकाउंट्स में ये बताने का सही तरीका होता है, 1000 लैक्स नहीं बोलना, वो कंफ्यूजिंग रहता है। 140,370। अब इसमें से रिटर्न्स भी माइनस करेंगे हम, लेस रिटर्न्स, तो रिटर्न्स इनवर्ड दी होगी ट्रेवल्स में। यस सर, 4240।
इसको माइनस कर दो। अब क्योंकि परचेज और सेल की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको आउटर कॉलम में ले जाऊंगा, अदरवाइज अमाउंट्स यहाँ आती, फिर उसमें से एडजस्टमेंट्स होती प्लस माइनस की, तो सेल परचेज की एडजस्टमेंट भी हो सकती है कुछ भी। तो 1,40,000 में से 136,130 हाँ 140 में से 4 माइनस किया 136 130। और 130। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Bad debts. बैड डेट्स। अब आपको पता है बैड डेट्स पीएल में आते हैं, तो मैं यस सर। ट्रेडिंग को, कितना होगा ट्रेडिंग, इतना सा बन जाएगा और बस ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो हम यहाँ शुरू कर देते हैं, टू बैड डेट्स। जल्दी जल्दी करो बेटा, आप इतना ब्रेक दे रहे हो बहुत ज़्यादा। अमाउंट बताओ, पॉइंट बताओ। 1400. 1400। अब यहाँ से हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, मीन्स एडजस्टमेंट्स को साथ साथ में करना है हमने, सो दैट जितना क्वेश्चन भी हो जाए वो कंप्लीट हो। अब बैड डेट्स का लिंक डेटर्स के साथ है, तो पहले हम बैलेंस शीट में चलते हैं बेटा। बैलेंस शीट में अब क्योंकि मुझे सीक्वेंस फॉलो करना है, आपके टीचर को कहते हैं कि नो नीड, तो ठीक है कोई बात नहीं, स्टिल हम एक बार सीक्वेंस फॉलो करेंगे। हाँ जी बेटा, कैश इन हैंड कितना है? 2210. कैश एट बैंक है, चेक करो। 12400. अब आपको पता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक पहले आते हैं, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हैं, 1240. डेटर्स कितने हैं? 62070. ठीक है जी। अब डेटर्स का नेम जैसे दिया होता है सन्ड्री डेटर्स, बुक डेट्स, बुक डेट्स लिखा हो सकता है। दो तरह के पॉइंट्स होते हैं एक डेट्स में भी ना। बुक डेट्स का मीनिंग होता है डेटर्स, जो बुक्स में जिनसे पैसा लेना है। एक होते हैं पर्सनल डेट्स, पर्सनल डेट्स का मीनिंग होता है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हो सकती है। तो पर्सनल डेट्स मीन्स ड्राइंग्स, वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। बुक डेट्स या सन्डी डेटर्स यहाँ आएंगे। कितना बेटा? 070. ठीक है। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है बैड डेट्स की 3 एडजस्टमेंट्स होती हैं, जिसका सीक्वेंस फिक्स है 1 2 3। 1 पे क्या है? फर्दर बैड डेट्स। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं, एडजस्टमेंट में आते हैं बेटा, फर्दर बैड डेट्स है या नहीं है, देखते हैं। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ₹570, तो 570 के बैड डेट्स हैं। और दूसरा, हमें जो प्रोविज़न बनानी है वो 6% बनानी है डेटर्स के ऊपर, और डिस्काउंट की प्रोविज़न यहाँ नहीं है, तो वो हम लिख सकते हैं, लिखवाई थे मैंने आपको डिस्काउंट का प्रोविज़न भी इसके Yes, अंदर। sir. कितना? 5% cash discount provision. ठीक है जी, तो वो अभी हम साथ में ले लेंगे। तो पहले डेटर्स में से माइनस करते हैं, लेस माइनस फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स 570, ये माइनस हो जाएंगे, तो 61,500 रह जाएगा। अब 61,500 में से हमें माइनस करनी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट कितने परसेंट? 6%. तो बेटा 61,500 का 6% कितना होगा? 3690। तो आप यस सर। 3690 माइनस कर दीजिए,
कितना बचेगा, वो एज पर द क्वेश्चन अमाउंट बाहर आएगी, बट क्योंकि हमने इसके अंदर एक पॉइंट ऐड कर दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5%, ये पॉइंट जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए बेटा, ये पॉइंट बुक में नहीं है, ये हमने ऐड किया है क्वेश्चन के अंदर। तो ऑन माय रिकमेंडेशन आप इसको लिख लीजिए, मेक ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो कैश डिस्काउंट ही होता है तो कैश वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, मेक ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%। बट ये नंबर 3 पे चलता है, क्योंकि पहले फर्दर बैडर्स माइनस होंगे तो रिमेनिंग डेटर्स आएंगे, रिमेनिंग डेटर्स पे हम डाउट करेंगे, क्योंकि जो बैड हो चुका उस पर डाउट नहीं कर सकते, फिर डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनेगा, जब वो माइनस हो जाएंगे तो गुड डेटर्स आएंगे, उनके ऊपर डिस्काउंट का प्रोविजन बनेगा। ठीक है, ये रहेगी अमाउंट 57,810, इसके ऊपर डिस्काउंट की प्रोविजन बनेगी माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट, ये हमने अपनी तरफ से लिखा पॉइंट, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है 5%। तो बेटा अब जो अमाउंट रहेगी 57,810 का 5% कितना होगा, 10% होता है 5781, एक जीरो कम होगी, याद है वो सब फंडास। अब 5700 का हाफ करना है, तो बेटा 5600 का हाफ कर दो, 5600 का हाफ 2800, 28 अब रह गया 181, 181 का भी अगर हाफ करें तो 100 का हाफ 50, 90.5 हाँ 100 का हाफ 90.5 50 और 81 का हाफ 40.5, तो 28,590, 2890.5, 2890.5, तो 91 कर देते हैं उसको। अब जो अमाउंट आएगी वो बाहर आ जाएगी, दैट इज योर फाइनल डेटर्स। हम बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, ये एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की। तो बेटा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन 62,000 से शो नहीं होगी, क्योंकि ये डेटर्स हमें मिलेंगे नहीं, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वही शो करेगी जो अमाउंट आपकी है। जैसे बेटा ये, जैसे मैं किसी को बोलूँ कि आपको सामने जितने भी घर दिख रहे हैं इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, तो दैट इज नॉट माई फाइनेंशियल पोजीशन। या इनमें से जितने भी घर आपको दिख रहे हैं वो सब मेरे हैं, बट सारे के सारे घर लोन पे हैं, मेरा 1 रुपया लगा नहीं हुआ इनके ऊपर, तो भी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन तो उसी से बनेगी जब मैं बोलूँ कि ये घर मेरा है और इसके ऊपर लोन नहीं चल रहा, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इसके अगेंस्ट किसी को पैसा नहीं देना, तो दैट इज़ माई फाइनेंशियल पोजीशन, कि मेरी पोजीशन कितनी स्ट्रोंग है। तो हमारी एसेट्स हमारी पोजीशन को शो करती हैं कि हमारी पोजीशन कितनी स्ट्रोंग है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं अब कि जो डेटर्स बैड हो सकते हैं, जिन पे डाउट हो सकता है या बैड हो चुके हैं, या जो डिस्काउंट मांगेंगे, वो पैसा तो आपको मिलेगा नहीं, वो डेटर्स तो होने ना होने एक बराबर हैं, तो माइनस कर दो, रेस्ट जो अमाउंट रह जाएगी ये आपके अपने हैं जो आपके पास अब हैं, और ये अमाउंट आपको मिलेगी, जबकि अभी एक्चुअल अमाउंट हमारी यही है। गोट इट ना, पॉइंट को समझ रहे हो, हमारी एक्चुअल डेटर्स तो यही हैं, बट ये हमें लग रहा है ऐसे। 570 तो चलो बैड हो चुके हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी एक्चुअल अमाउंट अब 62,000 नहीं रही, लेकिन एक्चुअल अमाउंट ये तो है ना, बट ये हमें लग रहा है, ये अभी हुआ नहीं है। देखो बैड डेट्स हो चुके हैं, वो तो हो चुका लॉस, उसमें कोई डाउट नहीं है। व्हेन वन पर्सन इज डिक्लेयर डेड, तो उसके बाद आप डाउट नहीं कर सकते, उसका जो मर्जी कर लो, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, वंस ही इज डिक्लेयर डेड। अब कोई सर्जरी, कोई ट्रीटमेंट, कोई मैजिक नहीं होने वाला, आप उसको कहीं भी ले जाओ उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वंस इट इज डिक्लेयर डेड, तो डेड बोलते ही वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो पैसा डेड हो चुका, बैडेड हो चुका, वो तो बेटा गया खत्म, वो तो मिलेगा ही नहीं ना, अब आपको जो मर्जी कर लो। 61,500 के ऊपर हम डाउट कर सकते हैं कि और कितना पैसा बैड हो सकता है, फिर कितने डेटर्स डिस्काउंट मांग सकते हैं, अगर 5% डिस्काउंट का अगर आपको लगता है कि हम देंगे, तो इस तरह से ये सब चीज़ें माइनस होके आपका एक एक्चुअल अमाउंट आता है डेटर्स का, जो आपको रियलाइज होगा। तो ये एक्चुअल अमाउंट है जो अभी है बुक्स में, ये बुक डेट्स हैं, बट ये अमाउंट आ गई जो आपके हाथ में आएगी, ये पैसा वो होगा जो आपको मिलेगा, जिस पे रिलाई कर सकते हो कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इस अमाउंट से शो होनी चाहिए। तो वो कितनी रहेगी,
54919। ठीक है जी। अब ये तीनों लॉस हमें वहां लेके जाने हैं। कहाँ लेके जाने हैं? पीएल में। तो पीएल में आ जाओ बेटा। याद रखना अब 570 3690। अब यहाँ लिखेंगे हम एड फर्दर बैड डेट्स 570 1970 हो गए। एड, अब ये जो प्रोविजन बनाई ना हमने, क्या नाम है उसका बताओ? क्या नेम है उसका? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाँ। अब वो न्यू प्रोविजन है, उसका एक शॉर्ट नेम है, निक नेम है। आपको निक नेम यूज करना है। उसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन शॉर्ट न्यू प्रोविजन। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड न्यू प्रोविजन। याद रहेगा सबको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वहां लिख दो बैलेंस शीट में। और जितनी वो बनाई थी हमने, याद है आपको 3690 अमाउंट थी वो। यस सर। तो ये अमाउंट आ गई 5660। ये आपकी बेटा टोटल लॉस हो गया। ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं, अब वो पॉइंट समझाने जा रहा हूं जो मैंने अभी तक नहीं समझाया आपको। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आप बैलेंस इसमें आओ, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो, क्या आपको पहले से कोई प्रोविजन गिवन है? यस गिवन है। रीड कर रहे हो इस चीज को? यस सर। इसमें लिखा है बैड डेट्स प्रोविजन ऑन 1 अप्रैल 2016। ये क्या है? 3240। ये क्या है बेटा? ये प्रीवियस ईयर की प्रोविजन। यस, ये प्रीवियस ईयर हमने प्रोविजन बनाई थी। मींस पिछले साल के एंड पर हमने ऐसा कुछ सोचा था कि आने वाले साल में जो बैड डेट्स होंगे वो इतने होंगे। तो आने वाला साल तो हो गया अब खत्म, ये वाला दिस ईयर। लास्ट ईयर क्या था? आने वाला साल था। जैसे जब आप 10th क्लास में थे तो आपका आने वाला साल क्या था? +1। अब +1 तो आ गया, +1 में तो आप हो, +1 तो खत्म भी होने वाली है। तो इसलिए जो प्रोविजन आपने 10th के एंड पे बनाई थी उसका इफेक्ट तो +1 में ही आके पता चलेगा ना कि बैड डेट्स हुए या नहीं हुए। तो ये हमारी बेटा एक थॉट प्रोसेस है कि ईयर के एंड पे हम एक एस्टिमेट करते हैं कि कितने बैड डेट्स और हो सकते हैं। तो लास्ट ईयर हमने क्या सोचा था? 3240 के बैड डेट्स हो सकते हैं। तो अब हुए कितने इस साल? सिंपल सी बात है, इस साल हुए कितने? 1400। नहीं नहीं, टोटल हो गया ना बेटा। अब जो हो गए या होने वाले हैं या फर्दर हुए, बैड डेट्स ही तो हैं सारे। यस सर। तो 1400 तो हो चुके, 570 रिकॉर्ड नहीं हुए थे तो हमने रिकॉर्ड कर लिए, तो भी वो हो चुके। 3690 भी होने वाले हैं। इसका मतलब इस 5660 में से मैं अगर ये बोलूँ आपको, क्या ये बोलना गलत होगा? 3240 पिछले साल के हैं, लास्ट ईयर के हैं, क्योंकि उसकी प्रोविजन ऑलरेडी बन चुकी है लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2016 को बन चुकी थी। मतलब 31 मार्च 2016 लास्ट ईयर को बन चुकी थी, और वहां से वो 1 अप्रैल में शिफ्ट होगी। इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? हाँ जी, क्या नेम है इसका? ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं इसको? ओल्ड प्रोविजन। अगर मैं ये ओल्ड प्रोविजन अगर मैं बेटा ये ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दूं, मींस मेरे टोटल लॉस में से मैं 3240 माइनस कर दूं, तो रेस्ट अमाउंट क्या आ जाएगी? इस साल क्या आ जाएगी? सिंपल सी बात है ना। तो अगर हम लास्ट ईयर की प्रोविजन माइनस कर दें तो हमारी करंट ईयर की प्रोविजन आ जाएगी इस साल की। दैट विल बी योर आंसर। ओके। तो इसलिए बेटा 3240 माइनस किया जाएगा, माइनस करके हमारा एक आंसर आएगा 0242। 240। ये आपका इस साल का लॉस है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। 5660 का लॉस तो आपको समझाई दिया मैंने।
उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। क्या ये 3 पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे? 2 बैड डेट्स जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे, 570 जो अनरिकॉर्डेड थे, अब हमने रिकॉर्ड कर दिए, मतलब टोटल लॉस हो गया हमारा बैड डेट्स का। 2 बैड डेट्स एड फर्दर, और एक प्रोविजन जो हम बना के ला रहे हैं वहां से, एड न्यू प्रोविजन। टोटल लॉस आपके सामने है। ओके, टोटल लॉस 5660 आपके सामने है, जिसमें से 3240 का लॉस पिछले साल का है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो चेक करो। तो ये तो क्वेश्चन में लिखा है या नहीं, ये आप चेक करोगे एग्जाम में, और अगर लिखा होगा तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा लिखा है कि नहीं, है कि नहीं। बैड डेट्स प्रोविजन ओपनिंग फॉर 1 अप्रैल 3240, तो ये 3240 बेटा पिछले साल के हैं, ये कर दो माइनस, क्योंकि हमें सिर्फ इस साल का लॉस निकालना है इसमें से। अब बोलो सर पिछले साल का मीनिंग क्या है, वो आपको समझाया अभी मैंने। जब हम लास्ट ईयर के एंड पे एक प्रोविजन बनाते हैं तो वो आने वाले साल के लिए होती है ना, मीन्स उस साल के बैड डेट्स जो आने वाले साल में होंगे, तब हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता। अब एग्जैक्ट पता है, तो उसमें से 3240 अगर हम लास्ट ईयर दिखा चुके हैं, चाहे वो उस पिछले साल के हों चाहे ना हो, लेकिन वो लॉस तो पिछले साल दिखा चुके ना, तो बाकी इस साल का हो गया। इसके ऊपर बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज आप प्लस वन में रहते हुए, प्लस 1 के एंड पर मुझे अगले साल की 3240 फीस दे देते हो, तो इसका मीनिंग क्या होगा? अब मैं आपको +2 की फीस बताता हूँ। अगर आपकी +2 की फीस 5660 है, तो अब क्या होने वाला है बताइए, क्या होगा? माइनस। माइनस। तो आपका दिमाग काम कर रहा है अपने आप कि सर देखो 5660 आपकी +2 की फीस आपने बताई है, ठीक है जी हम मान लेते हैं, पर हम तो आपको ऑलरेडी इसके ऊपर दे चुके हैं ना फीस 3240, वो तो दोबारा पे नहीं करेंगे। इतना सा अकाउंट्स तो सबको आता होगा। आप अगर पेरेंट्स से बात करोगे तो वो ये नहीं कह सकते ना कि हमें अकाउंट्स नहीं आता, ये बात तो आप किसी और से करो, वो भी समझ जाएंगे कि भी माइनस होगा। आप तो अकाउंट स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो घर में कोई कॉमर्स स्टूडेंट नहीं भी है ना, उसको उससे बात करना कि अगर 5600 फीस +2 की हो और मैं 3240 दे चुका हूँ +1 में, तो अब मैं प्लस करूँ कि माइनस करूँ? बोलेगा माइनस कर, सिंपल। माइनस करके जो आएगा वो पे कर दे, खत्म बात। वो इस साल का इस साल की रिमेनिंग फीस होगी। इसलिए 5660 में से अगर 3240 आप बैड डेट्स दिखा चुके हो लास्ट ईयर, जो होने इस साल थे, हुए हैं इस साल, और उसमें से 3240 पिछले साल दिखा चुके, तो इसलिए अब इस बात का कोई लिंक नहीं है कि ये 560 सारे ही इस साल के हों, तो भी 3240 तो माइनस होगा, क्योंकि उतना लॉस हम एडवांस में दिखा चुके, ये एडवांस लॉस है। ओल्ड प्रोविजन का मतलब एडवांस, जो हम पिछले साल दिखा चुके हैं, ये ओपनिंग एडवांस है बेटा, तो ये माइनस हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारा इस साल का लॉस सामने आ जाएगा। ये एक ट्रीटमेंट है जो बैड डेट्स की है, आपको एग्जाम में आनी है बेटा, आपका स्कूल कोई भी हो, आपको आना ही आना है। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स का जब आता है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो जरूर आती है। फर्दर बैड डेट्स हो सकते हैं, हो ना हो, इसमें से जो पॉइंट नहीं है वो नहीं है, जो है वो डाल देना अपनी। अब डेटर्स से मिलते हैं वापस। अब डेटर्स पे एक और प्रोविजन बनी थी, क्या थी वो? 2891, ये मैंने अपनी मर्जी से आपको क्वेश्चन में ऐड की है। ये अलग से जो होगी बेटा, बेसिकली ये डिस्काउंट के ऊपर पॉइंट है ना, बैड डेट्स के ऊपर नहीं है, तो इसलिए डिस्काउंट का जो पॉइंट है वो डिस्काउंट के साथ ही रहेगा। क्या क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड दिया? चेक करो क्वेश्चन में कहीं भी डिस्काउंट अलाउड है बेटा क्वेश्चन में? No, sir. अगर है तो उसमें ऐड कर दो, वहां भी क्या क्या स्टाइल बनेगा? टू डिस्काउंट अलाउड अमाउंट आ जाएगी, ऐड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। तो डिस्काउंट की भी एक ओल्ड प्रोविजन दी हो सकती है, बाई चांस अगर भी दिख जाए तो डरना नहीं है, बिल्कुल बैड डेट जैसा ही पैकेज बनेगा। टू डिस्काउंट अलाउड जो डिस्काउंट दे चुके, ऐड फर्दर डिस्काउंट अगर कोई एडजस्टमेंट दिया हो, जो भी डिस्काउंट हमने माइनस ना किया हो, फिर वो पहले डेटर्स में से माइनस भी होगा, यहाँ ऐड भी होगा, ऐड न्यू प्रोविजन जो तुम बनाओगे अब, माइनस ओल्ड प्रोविजन। इतना कुछ डिस्काउंट का दिया नहीं होता, क्योंकि आपका सिलेबस नहीं है वो, जब ग्रेजुएशन में हम करवाते हैं तो वहाँ आता है ये पॉइंट। तो अभी हम क्या कर देंगे, इस प्रोविजन को अलग से दिखा देंगे, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी दिखा दो, ट्रेडिंग काउंट में नहीं चाहिए बस, कहीं यहाँ मत दिखा देना ये ट्रेडिंग काउंट है, ट्रेडिंग काउंट को छोड़ के।
टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, या इन शॉर्ट डिस्काउंट। कितनी अमाउंट थी बेटा वो? 2, याद है अमाउंट? 2891। 2891, ठीक है जी, दैट्स ऑल। चलें आगे। अब देखो हम ट्रायल बैलेंस को भी पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते पढ़ते हमारा काम हो रहा है। ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ है वो चेक कर लेते हैं। हम कहाँ पहुँच गए हैं? देखो अभी जो स्टूडेंट भी बता रहा है उसने कैपिटल, ड्राइंग, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, बैड डेट्स, प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, ये बता दिया। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑब्वियसली क्या है? रेट्स एंड इंश्योरेंस। कितनी अमाउंट है रेट्स एंड इंश्योरेंस? 1300। तो 1300। अब इसमें एक एडजस्टमेंट है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड प्रीपेड जिसको बोलते हैं। तो 240 माइनस हो जाएंगे 1300 रुपये में से। यस। तो जी अब लिखना कैसे है? अब इतना मैंने आपको समझा दिया था कल भी, पीडीएफ में से प्रेजेंटेशन भी दिखा दी थी, आज मैं करके दिखा रहा हूँ, इतना ही फर्क है। रेस्ट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब हमारी जो कल क्लास होगी उसमें आज आपको जो होमवर्क दिया जाएगा उस पर डिस्कशन होगी सोल्यूशन में से। टू रेट्स एंड इंश्योरेंस 1300 अंदर लिखेंगे इनर कॉलम में। यही एक बात का मीनिंग है कि अगर कोई चीज़ एडजस्टमेंट है तो उसकी अमाउंट अंदर आएगी इनर कॉलम में। लेस, लेस कर दो, लेस अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड, जिस नेम से दिया हो वही नेम यूज करना आपने। लेस अनएक्सपायर्ड 240 था ना? 1060। 1060 इज द फाइनल आंसर। अब ये जो 240 है वो यहाँ से माइनस हो गया, वो कहीं तो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3240 बेटा यहीं आए थे और कहीं नहीं गए, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए थे। इस बात को समझ रहे हो? 3240 ट्रायल बैलेंस के अंदर थी अमाउंट, वो एक जगह यूज होनी थी। बट ये 570 दो बार यूज हुआ है, बैलेंस शीट में भी आया है। 3690 दो बार यूज हुआ है, बैलेंस शीट में भी आया है। ऐसे 240 भी दो बार यूज होगा। ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, आप सबको पता है। ये बैलेंस शीट में जाता है, और बैलेंस शीट में कहाँ आता है? करंट एसेट्स में। करंट। अब करंट एसेट्स में देखो हमारा कैश इन एंड कैश एट बैंक, बी आर, डेटर सब हो चुका। तो उसके बाद आप प्रीपेड इंश्योरेंस लिख सकते हो, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो सीक्वेंस में बनाना कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट इट इज़ ए हैबिट। देखो जब आप करोगे तो किसी न किसी हैबिट में तो करोगे ही। तो हम अच्छे वाली हैबिट में कर लेते हैं, अदरवाइज लिखना तो है ही है, रैंडमली कहीं भी लिख सकते हो। 240 तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल टीचर्स के लिए ये बड़ी बात होती है, शायद वो इसको आज भी टफ समझते हैं, इसलिए वो बोल देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। बट वो गलत है। आप स्टूडेंट्स को कंफर्ट जोन में रख रहे हो, शायद वो चीज़ आपके लिए टफ है, वो स्टूडेंट्स के लिए टफ क्यों बनानी? कुछ चीज़ें ना बेटा ट्रांसफ़र होती हैं ट्रेडिशनली। जैसे मैं एक स्टूडेंट था, तो मेरे लिए फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स टफ चैप्टर था सपोज। तो मैं फिर टीचर बन गया, तो मेरे लिए आज भी टफ होगा। मेरा साइकोलॉजी तो वही है ना कि टफ है ये चैप्टर। तो मैं स्टूडेंट्स को भी डराता रहूँगा टफ है, या उनके साथ भी उस तरीके से होगा। तो आज वो एक चल रहा है शुरू से किसी के लिए सीक्वेंस, जैसे अब आपको बोल दिया कि नो नीड, तो आपके लिए ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी। कल को जब भी सीक्वेंस करना होगा हमें फॉलो, आगे जाके +2 ऑनवर्ड्स, तो आपके लिए वो एक फोबिया होगा, डर डर होगा। वो +1 में कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है। इसलिए आप सीक्वेंस में करिए सो दैट वो कोई डर ना बने आपके लिए। जिसके लिए है उसके लिए देखो 10 साल के बाद भी है। एक स्टूडेंट जब टीचर बनता है तब भी वो बोलता है सीक्वेंस मुश्किल है, रहने दो, छोड़ दो। मैं अपने स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल कर देता हूँ, वो गलत है। कंफर्ट जोन में रहना गलत है यहाँ पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये वहाँ आ गया, नेक्स्ट पॉइंट रीड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ट्रायल बैलेंस का? डिस्काउंट रिसीव्ड 190। हाँ, अब आपको पता है कि ट्रेडिंग काउंट जहाँ खत्म होगा कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, वहाँ से जीपी आएगा। तो मैं एक लाइन यहाँ से लिख देता हूँ, कहीं भी स्टार्ट कर देता हूँ, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 190। अब अगर कोई एडजस्टमेंट है तो आप बताओगे इसकी एडजस्टमेंट तो कोई नहीं है ना, होती तो आप बता देते। नेक्स्ट,
जल्दी बोलो बेटा, इतनी स्लो नहीं। अनम्यूट रखो, कोई बात नहीं फोन को। wages 6280, टू वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग कौन में आती है, ये ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बिल्डिंग। building, अब बिल्डिंग हमारी एसेट है यस और सर। वो फिक्स एसेट है। अब यहाँ आपको क्या समझना है बेटा, क्योंकि करंट एसेट्स हमें याद भी रहते हैं ना, कैश, बैंक, बी आर डेटर, लाइक दैट। अब यहाँ याद नहीं करते हम, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स नहीं होता ऐसा कौन सी एसेट दी होगी क्वेश्चन में। तो यहाँ ना क्या करते हैं, यहाँ रुक के 1 मिनट के लिए, जहां जहां भी फिक्स एसेट है उसमें लिख देते हैं एफ ए एफ ए एफ ए। चेक करो हमारे पास फिक्स एसेट कितनी है, 2-3 ही होंगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा। चेक करते हैं। तो एफ ए कहाँ लिखेंगे, चेक करो बेटा। एक तो बिल्डिंग होगी एफ ए, एडिशन टू बिल्डिंग भी यस बिल्डिंग सर। होगी। उसके बाद फिर और क्या है, एक फर्नीचर है बस, office furniture, है ना, 2 ही चीज़ें हैं। और दोनों पे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का रेट भी आगे लेते हैं। जो पुरानी बिल्डिंग है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 2.5%, और नई वाली बिल्डिंग पे लगाना है 2%। ठीक है, कोई बात नहीं, ये रेट सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है। ऑफिस फर्नीचर पे है 5%, याद हो गया सबको। यस सर। 2.5, नए पे 2, नए पे 2 की लग रहा है क्योंकि वो हमने लेट परचेज की होगी ना। अच्छा, अब यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ रेट पर एनम नहीं है। जब डेप्रेशन का रेट पर एनम नहीं होता तो बस फिर हम मंथ्स कंसिडर नहीं करते, हमारे लिए ईजी रहता है। पर अगर कहीं पर, अगर गलती से भी ये रेट पर एनम होता तो यहाँ पे बेटा आपको डेट लिखी होती। समझ रहे हो बात को मेरी। yes sir, अगर रेट पर एनम होता तो एडिशन टू बिल्डिंग कब हुई, 1 अगस्त को हुई मान लो, ऐसी की डेट लिखी होती। फिर हम 25,000 जो ओल्ड बिल्डिंग है पुराने वाली, उस पे 2.5% पूरे साल का लगाते, और फिर रेट अलग से दिया होता नई बिल्डिंग पे 2.5% ही रहता। और जो नई बिल्डिंग है 7,000 की, उस पे हम 2.5% कुछ एक मंथ्स का, अगस्त से मार्च 8 मंथ्स का। तो ये पॉइंट जो डेप्रेशन चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये पॉइंट कहीं भी आ सकता है। अब डेप्रेशन चैप्टर हमने किया हुआ है तो ये बात हमारे लिए बहुत ईजी है अब इस बात को करना। ठीक है। तो अब बिल्डिंग और फर्नीचर ये 2 ही चीज़ें हैं, तो मेरे लिए बहुत ईजी है। बिल्डिंग और फर्नीचर में से फर्नीचर की लाइफ कम है, तो मैं क्या करता हूँ, फर्नीचर को पहले लिख लेता हूँ। फर्नीचर कितने दिए चेक करो। 3500, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे एट द रेट। 5%, अब 175 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन पीएल के डेबिट से आएगा। अब यहाँ पे क्या हेडिंग बना दीजिए आप। सर हाँ जी। सर अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन होता तो फिर हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते ना। नहीं नहीं, फिर वो सिर्फ एक एज ए लॉस ही होता बस, क्योंकि उसकी जो बेसिक नेचर है वो तो एक लॉस है, एक्सपेंस है, तो वो तो हमारे पीएल में ही आना चाहिए। अब क्योंकि वो अभी तक माइनस नहीं हुआ होता बिल्डिंग में से, इसलिए हम माइनस करते हैं, बट वो पीएल में तो उसका पहला प्लेस है टू डेप्रिसिएशन। तो हम लगाएंगे बेटा फर्नीचर पे। ऐसे डेप्रिसिएशन का एक हेडिंग बनाना है आपने। फर्नीचर पे कितना लगाया था अभी हमने, 5%, 175, 175। अब आते हैं बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग पुराने वाली कितने की है, 25000, और एड एडिशन, एडिशन मीन्स न्यू, इसको हम न्यू भी लिख सकते हैं, पर जिस नाम से लिखा है उस नाम से ही यूज करो, एड एडिशन टू बिल्डिंग, कितने की,
7,000. अब इस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चाहे दो अलग अलग से रेट हों या अलग अलग मंथ्स हों, कोई बात नहीं, वो हम दिखा देते हैं। चाहे उसका एक वर्किंग नोट बना लो अब आप, बट इतनी बड़ी चीज़ है नहीं तो यही दिखा देते हैं, लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्पेस नहीं था मेरे पास, तो आपके पास स्पेस पे है स्पेस। जितना ज़्यादा बिट देंगे इस कॉलम को, ब्रॉड रहेगा उतना बढ़िया है। लेस डेप्रिसिएशन। अब आपको पता है दो एसेट्स हमारे पास, मशीन 1 मशीन 2, याद आ गया सबको? मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 है 25,000 की, उस पर लगाना है 2.5%, क्योंकि यहाँ मंथ्स नहीं है तो वो पूरे साल का ही हो रहा है, या मंथ्स वाली कोई बात ही नहीं है। 7,000 पे लगाना है 2%। बहुत ईजी है बेटा। अब देखो किसी फिगर का 1% निकालना हो तो 2 जीरो कम हो जाती है, तो 1% का मीनिंग 250, 2% का मीनिंग 500, और आधे परसेंट का मीनिंग 125, मतलब 625। या ऐसे कर लो आप, 1% का मीनिंग 250, अगले 1% का मीनिंग 250, और हाफ परसेंट का मीनिंग 125। तो कितना हो गया? 625। तो 625 का डेप्रिसिएशन लग गया पुरानी वाली बिल्डिंग पे, और 2% तो ईजी होती है फिगर, ये लग 140. गया, ये लग गया नई वाली बिल्डिंग पे 140। तो ये माइनस कर दो बेटा, 765, 765 माइनस कर दो, तो 31,235। बाकी वो करके देख लो, 32,000 में से 765 माइनस करने हमें, राइट? तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा, वहाँ एक साथ आ जाएगा बस 765 के नेम से। बिल्डिंग 765। ठीक है जी। अब और कोई डेप्रिसिएशन है नहीं, अगर होता तो हम वो भी दिखा देंगे। एक बार के लिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, सो दैट अगर कोई डेप्रिसिएशन हो तो फिर वो दिखाया जाएगा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है ट्रायल बैलेंस का। डू फास्ट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेंट रेंट, क्योंकि रेंट क्रेडिट लिखा हुआ है। 2100. हाँ, लेकिन रेंट के साथ क्रेडिट वर्ड भी तो है ना, तो ये रेंट रिसीव्ड है, क्रेडिट है। कितना? 2100. 2100। यस सर. तो ये रेंट रिसीव्ड भी लिख सकते हो उसको आप। तो बेटा 2100 का रेंट तो मिल चुका है, देखो मिल चुका, रिसीव हो चुका, इसलिए तो वो रिकॉर्ड हो गया। एड रिसीवेबल, 200. तो हमारी टोटल इनकम कितनी होगी? 2300, क्योंकि 200 मिलने वाला है ना अभी, तो वो रिसीवेबल है तो वो ऐड हो जाएगा। अब यही रिसीवेबल रेंट हमारी क्या बन जाएगा? करंट एसेट। यस. तो यहाँ लिख दो रेंट रिसीवेबल डेटर्स के साथ, क्योंकि ये भी एक तरह से डेटर ही है हमारे। बस फर्क क्या है, 54,000 के डेटर्स एक्चुअल डेटर्स वो गुड्स वाले होते हैं, ये 200 हमने किसी से पैसा लेना है तो वो रेंट इनकम है हमारी। नेक्स्ट, Railway fleet on sales. रेलवे फ्लीट ऑन सेल्स। अब ऑन सेल्स है या ऑन परचेज है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये ऑन सेल है सेल्स. तो ये कैरेज आउटवर्ड है। देखो कैरेज आउटवर्ड का एक नया नाम रख दिया, रेलवे फ्रेट, एक ही बात है। तो टू रेलवे फ्रेट ऑन सेल्स, तो यहाँ लिख देते हैं, एक लाइन में फिर भी छोड़ दी डेफिनेशन, अगर कोई और निकल आया तो देख लेंगे। टू रेलवे फ्रेट ऑन सेल्स, जिस नेम से दिया उसी नेम से लिख दोगे। कितना अमाउंट? 16940. नेक्स्ट पॉइंट, Carriage inwards 2310. 2310 बोला आपने, टू कैरेज इनवर्ड।
नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट, यस सर। ऑफिस एक्सपेंसेस 1340, पीएल अकाउंट डेबिट साइड। दोबारा बोलो, अमाउंट कितनी थी? 1340, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 660, सर अब स्पेस खत्म हो गई तो फिर सर कैसे करें? थर्ड पेज पे ले जाओ, इसमें क्या है, वो कोई इशू नहीं होता। सर पीएल अकाउंट खत्म हो चुका है सर। हाँ तो उसको थर्ड पेज पे ले जाओ ना, सेकंड पेज पे बैलेंस शीट बन रही है तो थर्ड पेज यस पे, सर। उसको थर्ड पेज ओके पे सर। कंटिन्यू कर लो। ओके सर। जैसे मान लो अब मेरा सेकंड पेज ये है बैलेंस शीट का, तो वहाँ तो नहीं बन सकता, तो सपोज ये थर्ड पेज है तो मैं वहाँ पे सेम परफॉर्म बना लूंगा पीएल का। ठीक है ना, बन गया। अब नेक्स्ट में जो बोलेगा जो भी वो मैं यहाँ लिख लूँगा, तो वो वहाँ से यहाँ टोटल हो जाएगा बाद में। ठीक है ना, तो वो कोई चक्कर नहीं होता, पेज थर्ड पे जा सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्या पॉइंट? पोस्टेज 820, अब ये जो तुम लिखोगे टू पोस्टेज, तो जिसका पेज ओवर हो गया वो यहाँ लिख ले, टू पोस्टेज। ठीक है ना, तो जब हम टोटल करेंगे तो वहाँ क्या होगा, यहाँ तक का टोटल यहाँ तक हो जाएगा, फिर पोस्टेज का अमाउंट यहाँ से हो जाएगा, और जब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ निकाल लेंगे, टू नेट प्रॉफिट, तो वो कंटिन्यू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। नेक्स्ट पॉइंट, टू पोस्टेज कितनी अमाउंट थी बेटा? 820, नेक्स्ट, इनमें किसी की एडजस्टमेंट नहीं ना, पक्का ना? चारों पॉइंट्स की कोई यस एडजस्टमेंट नहीं है, अगर होती तो हमने पॉइंट लिखा होता, तो अब हमें टेंशन नहीं है। नहीं तो क्या होता है, स्टूडेंट जब लिख लेते हैं उसके बाद उनको याद आता है या नीचे पढ़ते हैं वो एडजस्टमेंट है, फिर वो कटिंग करते हैं, ऐसे कटिंग करके फिर यहाँ लिखते हैं, ये चीज़ अलाउड ही नहीं होता हमारे अकाउंट्स में। इसलिए उसका सोल्यूशन निकाला गया कि पहले ही हमने अपनी एडजस्टमेंट्स को टिक कर लिया तो कटिंग होगी ही नहीं। नेक्स्ट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है पहले वाली, इसके ऊपर भी पॉइंट हो सकता है कि सन्डी क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आप ऐड कर दोगे क्रेडिटर्स में, उधर लॉस दिखा दोगे क्योंकि लायबिलिटी बढ़ने से लॉस होगा, या डिक्रीज हो रहे तो गेन होगा हमें। सन्डी क्रेडिटर्स कितनी? 18920, नेक्स्ट पॉइंट, सैलरीज एंड कमीशन सैलरीज एंड कमीशन, अमाउंट 9870, लेकिन बेटा आपने यहाँ पे बोलना होता है कि सर एडजस्टमेंट है, मेरे लिखने से पहले, मतलब वो आप अपने आप को बता रहे हो। एग्जाम में जब आप कर रहे होगे तो वहाँ एक पॉइंट लिखा होगा, पॉइंट नंबर 6 मान लो, तो वहाँ आपको याद रहेगा कि 9870 को अंदर लिखने हैं। अब क्या पॉइंट है देखो, चेक करो एडजस्टमेंट में 570 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, कितनी अमाउंट? 570, तो आपको पता आउटस्टैंडिंग ऐड होने हैं। अब ये सब पार्ट आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया गया है, ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, सर हो गए। हो गया। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है कि अगर आप नेक्स्ट पॉइंट बोल देते मुझे, सपोज आप बोलते कि सर नेक्स्ट पॉइंट ये है, टू लाइटिंग, टू इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ऐसा बोलते तो 570 तो गई नहीं आगे अभी, क्योंकि 570 हमारी करंट लायबिलिटी है, हमने अभी पैसा देना है, पे नहीं किया, तो वो बैलेंस शीट में आएंगे ना। तो कभी भी एडजस्टमेंट को दो बार प्लेस करने से पहले आगे मत बढ़ना, ये ही रीज़न होता है सिली मिस्टेक का, या आपकी जब बैलेंस शीट मैच नहीं करती, आपने आगे नहीं बढ़ना कभी भी जब तक लिख के नहीं आओगे।
तो यहाँ लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट। दो चीज़ें करंट लायबिलिटी हमारी, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस अभी हमने पे नहीं किया। दूसरा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम जो एडवांस में मिल जाती है। ये दोनों चीज़ों का प्लेस यहाँ है हमारा। ठीक है, तो कितना था रेंट आउटस्टैंडिंग? 200, नहीं नहीं सॉरी, यस कितनी अमाउंट थी? 570। 570। ठीक है जी, क्वेश्चन ओवर हो गया। क्वेश्चन ओवर है? नो सर। नहीं, अब ट्रायबल से ओवर हो गया हमारा। यस सर। हाँ, अब आप एडजस्टमेंट में आ जाओ। ऐसी कोई एडजस्टमेंट है जो पेंडिंग हो भी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस ठीक सर। है, तो यहाँ आते हैं फिर हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल हमने बात की थी आपके साथ कि वो कैपिटल में ऐड होगा। ऐड इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे? जो ओपनिंग कैपिटल है ये वाली। ड्राइंग्स तो हमने अभी अभी माइनस की है ना, वो तो कोई पंगा ही नहीं। ड्राइंग से बाद में माइनस कर लो आप। ये दोनों स्टेप एक ही टाइम पे हो रहे हैं याद रखना। ड्राइंग्स पूरा साल होती हैं, लेकिन वो कैपिटल में से माइनस फुल ईयर नहीं होती, ईयर के एंड पे माइनस होती हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट जो है वो 1 लाख पे मिलता है। एड इंटरेस्ट कितनी अमाउंट है, कितने परसेंट? 5%। 5%। ये बेसिकली रेट पर एनम ही होता है, पूरे साल का हो गया इंटरेस्ट 5000। ये 5000 ऐड हो जाएगा बेटा, 87,400। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा? एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो पीएल के डेबिट साइड होगी। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी पेंडिंग है देखो। सर जैसे आपने ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ऊपर लिख दिया, तो हम आगे भी लिख सकते हैं मतलब हाँ, नीचे? यहाँ लिख लो। ओके सर। कोई सीक्वेंस नहीं यहाँ पे पीएल का, ऊपर नीचे कहीं भी लिखो। नेक्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट का। और एडजस्टमेंट क्या पेंडिंग है? सर होगी। नहीं हुई बेटा, अभी कहाँ हुई? ये देखो, स्टॉक वाज वैल्यूड एट 14,290, क्लोजिंग स्टॉक पेंडिंग है नहीं अभी? सर ये न्यू बुक्स में दे रखे हैं। नहीं है पॉइंट ये? क्लोजिंग सर स्टॉक, है, नेक्स्ट पेज पे है सर। हाँ क्लोजिंग स्टॉक के बिना तो बेटा बात नहीं बनती ना, तो हर यस क्वेश्चन होता सर, है है या। सर। हाँ, या तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेवल्स के अंदर मिलेगा या बाहर मिलेगा। अगर अंदर है तो और बढ़िया है, एडजस्टमेंट। फिर तो एडजस्टमेंट में है ही नहीं। अगर ट्रेवल्स के अंदर है फिर तो वो ऑलरेडी हो चुका रिकॉर्ड, फिर तो हमें उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट सेट नहीं लेना, वो एक बस एसेट है आपकी। जैसे बिल्डिंग एसेट है वैसे क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट है। अब क्योंकि वो बाहर है, तो बाहर से अंदर लाने के लिए उसका डेबिट भी रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करेंगे, राइट ना। तो अगर कोई यस पॉइंट सर। एडजस्टमेंट में है तो इसका मतलब वो बुक से बाहर है। और आज अगर उसको बुक्स में लेके आने अंदर, तो वो फिर एक जर्नल एंट्री के थ्रू ही रिकॉर्ड होगा, उसका डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट भी रिकॉर्ड होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा फिर। जैसे भाई हम करेंगे रिकॉर्ड यहाँ पर, जो आप ऑलवेज करते रहे हो, 14,290 ट्रेडिंग के क्रेडिट सेट भी आएंगे। और वो यहाँ जाएंगे। ठीक है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस और क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों लास्ट आइटम्स होती हैं हमेशा। अब देखो मेरी बैलेंस शीट एक्यूरेट बनी है सीक्वेंस वाइज, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, कोई फोबिया कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से बनाते जा रहे हैं। और कोई कटिंग भी नहीं हुई कहीं पे भी। अब मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करता हूँ, मेरी तरफ से ऐड कर लीजिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, सो दैट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या बोला मैंने आपको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज
कैपिटल में से माइनस होता है, जैसे ड्राइंग माइनस होती हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में प्लस होता है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। सपोज वो अमाउंट दी हुई हमें 1400, तो माइनस कर दो, तो कैपिटल कितनी आ गई अब 86,000। तो एडजस्टमेंट जितनी मर्जी अगर मैं आप चाहूँ तो अगला आधा घंटा आपको नई नई एडजस्टमेंट ऐड करवा सकता हूँ, ये क्वेश्चन चलता जाएगा। और अगर कोई पॉइंट ट्रेवल्स में ऐड करने तो ट्रेवल्स में ऐड भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हम कितने भी पॉइंट्स मतलब एक ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, और ऐसा हर बार होता है। मैं ये बात इस पॉइंट पे जाके शेयर करता हूँ, और जो ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट है वो इस बात को सीरियसली लेते हैं, और वो एक ऐसा क्वेश्चन खुद से करते हैं जिसमें, जैसे अपने बुक का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 ले लिया, आप ऐसे कोई भी इलस्ट्रेशन ले लो एक, या कोई भी क्वेश्चन आंसर ले लो, जितना वो है वो तो है ही है एज इट इज। अब बाकी की कितनी एडजस्टमेंट है वो आपने लिखी हुई है सारी, आपको वन बाय वन, या पीडीएफ शेयर किया हुआ है उसमें भी लिखी हुई है। तो बाकी की एडजस्टमेंट्स को उस एक क्वेश्चन में डाल दो। वो कैसे डालना है, वो एक टेक्निक है, मैं वो भी सिखाता हूँ कैसे करते हैं। पहले इसको ओवर करते हैं। तो इंटरेस्ट ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होता है, ये सबको पता है एवरीवन। और आपके लिए क्या बन जाती है, एक इनकम। अब आप ध्यान से देखना, वो इंटरेस्ट ड्राइंग जो हमने कैपिटल में से माइनस किया है वो वापस कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखना अभी जो होने वाला है। तो मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट ले लूँ दुनिया की कोई भी अमाउंट ले लो बेटा, 2,000 ले लो, 3,000 ले लो, 4,000 ले लो, कुछ भी ले लो, वो एक तरफ कैपिटल में से माइनस होगी, दूसरी तरफ वो इनकम बन जाएगी। जो इनकम बन जाएगी वो नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। और नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड होने हैं, कहाँ ऐड होने हैं, कैपिटल में। तो क्या? अभी अभी नेक्स्ट स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ, ऐड नेट प्रॉफिट। आप सबको पता है नेट प्रॉफिट होगा इस क्वेश्चन में, या नेट लॉस होगा। अगर नेट लॉस भी हो तो भी नेट लॉस कम हो जाएगा, अगर नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये 1400 अपना दूसरा इफेक्ट देंगे देंगे। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम में जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते कंप्लीटली, डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड नहीं करते, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करते हो, डेबिट और क्रेडिट दोनों, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस शीट तो मैच होनी होनी है। तो एक तरफ जहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में माइनस होगा, दूसरी तरफ वही हमारी क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा, एडिशनल इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। और वो इनकम हमारे नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी, और नेट प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो हो गया ना इंटरलिंक। अब ये नॉलेज स्टूडेंट्स के पास नहीं होती प्लस वन में, पर मेरा ट्राई ऑलवेज रहा है कि आपको मैच्योर करूं। जितना मैं आपको प्लस वन में मैच्योर करूंगा, प्लस टू में अगर आपको कोई बात समझ आ रही है तो उसका रीज़न यही है। फिर वो मतलब आपको प्लस टू में जब कोई बात समझ आएगी तो उसका प्राउड फील जब करोगे आप कि हमें बात समझ आ रही है, अकाउंट्स हमें समझ आ रहा है, शायद किसी दूसरे स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा लेकिन आपको आ रहा है, तो उसका बेटा रीज़न यही होगा। उसका क्रेडिट आपने अपने प्लस वन के हार्डवर्क को देना है, कि मैंने प्लस वन में बात को ध्यान से सुना है, मैंने बताया है। चलो वो तो मेरा एक मैंडेटरी है, मैंने बताना है आपको, समझाना है। बीइंग ए टीचर, बीइंग ए गाइड, मुझे आपको तैयार करना है। लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई तो तैयार नहीं होता ना, आपका खुद का हार्डवर्क वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जब ये सब बातें आगे प्लस टू में समझ आएंगी, तो उसका रीज़न यही होगा कि शायद हमने यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा इनिंग्स में देखा है। तो ये हमारी एक्स्ट्रा इनिंग्स है बेटा। कहने को क्वेश्चन खत्म हो चुका, अब हम सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं, थर्ड कर सकते हैं। बट ऑलवेज मेरा ट्राई ये रहता है कि क्वेश्चन हम एक ही करें, कॉन्सेप्ट ज़्यादा करें, बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा करें, डिटेल में करें। तो क्वेश्चन तो एक ही इनफ है। अब बेटा आप चाहे कल एग्जाम दे दो, फाइनल अकाउंट्स का आपको आता है, दो चार एडजस्टमेंट और आ जाएंगी, मैनेजर्स कमीशन की बात आ जाएगी, और एक दो इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यही तो है ना बस। ये 3 पॉइंट्स अगर मैं अभी डाल दूं इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए एक सैम्पल क्वेश्चन बन गया, बढ़िया सा क्वेश्चन बन गया, मज़ेदार। कि अगर इसे एक क्वेश्चन कर लिया जाए, एग्जाम इसी में से आएगा, क्योंकि इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस भी है, रेंट आउटस्टैंडिंग भी है, कमीशन रेंट रिसीवेबल भी है। बस एक एक रह गया, रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो पॉइंट डाल दीजिए। तो 4 एडजस्टमेंट अगर और डाल दो इसके अंदर, कौन सी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, उसके लिए कमीशन पॉइंट ट्रेवल्स में ले लिया जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ले लो ट्रेवल्स में। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन ट्रेवल्स में ले लो, फिर उसका इंटरेस्ट का पॉइंट कर लो बात। और ट्रेवल्स में लोगे, जितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट लोगे, मान लो आप लोगे इन्वेस्टमेंट 10,000 की, उतने का लोन ले लो, हो गया ट्रेवल्स बराबर।
डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,000। जितना कमीशन लोगे, कमीशन कहाँ आएगा, रिसीव्ड क्रेडिट में, उतना एक डेबिट अमाउंट बढ़ा दो। तो इस तरह से बेटा आप टीचर बन जाते हो। ये लेक्चर आपको इतना मैच्योर करता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में है या नहीं है। अगर है तो वो यूज हो जाएगा। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ध्यान से देखो, यहाँ से भी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में प्लस हुआ है तो यहां तो कैपिटल हैप्पी होगी, कैपिटल बढ़ गई। लेकिन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे नेट प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है वो एक्सपेंसेस पे डिपेंड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है। तो जब हमने इसको यहाँ दिखाया, समझ रहे हो बात को, अगर मैं इस 5,000 को यहाँ नहीं दिखाता तो मेरा नेट प्रॉफिट 5,000 ज़्यादा आएगा। यस। तो अल्टीमेटली फर्क कुछ नहीं पड़ना। तो इसलिए जब सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल ओनर है, तो ये उसकी चॉइस है कि वो अपने प्रॉफिट को कैसे टेक ओवर करता है। अब अगर वो क्या बोल रहा है कि मुझे 5,000 का इंटरेस्ट दो और बाकी का नेट प्रॉफिट दो, बिजनेस बोलेगा ओके सर, यू विश। हमने अगर आपको 50,000 देने हैं तो 5,000 हम एज ए इंटरेस्ट कैपिटल दे देते हैं, बाकी का 45,000 एज ए प्रॉफिट। अगर आप ये नहीं भी मांगते तो बिजनेस आगे क्या बोलेगा कि सर ये तो चलो आपकी बात हुई, अगर आप ये नहीं भी मांगते तो भी मैंने आपको 50,000 ही देना था, आपकी कैपिटल में 50,000 ही ऐड होने हैं। अब ये 5,000 यहाँ ऐड हो गए, बाकी का नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्रॉइंग सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स में इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होते। इन्हें दिखाओ नहीं दिखाओ सब चलता है, क्योंकि वो ओनर का ही पैसा है, ओनर को ही मिलना था, ओनर को ही मिला है। ये है एक्स्ट्रा इनिंग्स जहाँ पे आप मैच्योर होते हो। ठीक है जी, चलिए आगे पार्ट। ये हो गया इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग का पॉइंट भी हो गया हमारा। अब एक बार के लिए हम नेट प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्वेश्चन को ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट टेक्निक पे चलेंगे। जीपी कैलकुलेट करो एनीवन। टोटल बिल्कुल आमने सामने, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने। यहाँ तक ऐड कर लो। हाँ जी, एक बार चेक करो सब अमाउंट्स और ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करो आप सब लोग। और जो भी ग्रोस प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट कर देना है। मैंने पहले से स्पेस छोड़ा हुआ है क्रेडिट साइड पर। बट यहाँ पे एक मिस्टेक ये होती अब कि अगर ग्रोस लॉस आता तो ग्रोस लॉस लिखने का स्पेस यहाँ नहीं है, पर मुझे श्योर था कि ग्रोस प्रॉफिट आएगा इस क्वेश्चन में। बट अदरवाइज हमारे पास स्पेस था, फिर मैं टोटल एक ऊपर ले लेता, एक स्टेप ऊपर ले लेता टोटल। तो ग्रोस लॉस लिखने का भी स्पेस था, क्योंकि ग्रोस लॉस पीएल के डेबिट साइड आएगा, ग्रोस प्रॉफिट पीएल के क्रेडिट साइड आएगा। इसको लिखेंगे ब्रॉड डाउन, उसको हम वहां से लेकर आए हैं ब्रॉड डाउन, और कैरी डाउन आगे जाना है, ब्रॉड डाउन पीछे से आया है, ठीक है, गॉट इट। अब ये अमाउंट यहाँ आ जाएगी यहाँ से, तो देखिए कितना आएगा ग्रोस प्रॉफिट, 53190। 53,190। आंसर चेक करो। ठीक है,
ठीक है बेटा, 53190। अब हमने जो भी चेंज किया है वो पीएल में चेंज किया है, इंटरेस्ट ड्राइंग डालकर या कोई और पॉइंट ऐड करके, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो हमारा ये नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, ये चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल चेंज हो जाएगा बट मैच हो जाएगी बैलेंस शीट, क्योंकि हमने दो एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा की हैं। कौन कौन सी? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5% एंड इंटरेस्ट ड्राइंग का पॉइंट। तो 8 एडजस्टमेंट यहाँ दी थी, दो हमने कर दी, 10 एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में कवर होगी। इट्स इनफ बेटा, मतलब हमारा फर्स्ट लेक्चर 1 इस क्वेश्चन के थ्रू कवर हो गया। जो कल मैंने लेक्चर 2 दिया था आपको परसों फ्राइडे को, वो कुछ एडजस्टमेंट कवर हो गई हैं, कुछ रह गई हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। तो मंडे कल कल मैं आपको फुली प्रिपेयर कर दूंगा। मंडे के बाद आप फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स को लेके कोई वरी नहीं करना। स्कूल में जब भी एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट हो, आप उसको कर सकते हो। सर एक बार दिखाओ क्या सोल्यूशन? थैंक यू सर। तो कल तक की क्लास में ये ओवर हो जाएगा। प्रैक्टिस आप 10-12 दिन लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इन बिटवीन नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बस वो लास्ट चैप्टर होगा हमारा। 18 तक मेरा ट्राई है कि आपको फाइनल अकाउंट्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करवा के टोटली फ्री कर दूं। फिर थ्योरी रह जाएगी थोड़ी बहुत, एक दो लेक्चर्स की, वो हम निकालेंगे, और टेस्टिंग और सैम्पल पेपर्स हम आपके स्टार्ट कर देंगे। 22 के बाद तो वैसे भी एग्जाम स्टार्ट हो ही रहे हैं स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट वीक रेगुलर करने की ट्राई करते हैं पूरे का पूरा। आपका फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट डिस्कस करने वाला रह गया एक, वो मैं ट्यूसडे कर लेता हूँ डिस्कस। फिर वेंसडे फ्राइडे ये दो क्लासेस भी हम फाइनल अकाउंट्स के ऊपर लगा लेंगे या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कमिंग वीक जितनी जल्दी हमारा सिलेबस ख़त्म होगा, हम अगले नेक्स्ट वीक अदर थिंग्स कर सकते हैं फिर। हाँ जी, चले आगे। सर हाँ जी बेटा। सर नेट प्रॉफिट 25509 आ रहा है। 25, 509। ठीक है। अभी आप नेट प्रॉफिट मत लिखना, क्योंकि मैं आपको और एडजस्टमेंट्स ऐड करवाऊंगा। चलो आज नहीं करते, कल कर लेंगे ऐड, कोई बात नहीं, अगर टाइम कम होगा। बट अभी आप इसको मत लिखो नेट प्रॉफिट को यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं लिख लेता हूँ, आप मत लिखिए। टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, टोटल आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट कैसा था सबको पता ही है, ये तो क्रेडिट साइड ऐड करेंगे हम, 53190 प्लस 190 प्लस प्लस माइनस कर देंगे सारी फिगर्स जितनी डेबिट हैं, इसका टोटल माइनस कर देंगे, 25509 आ जाएगा। और ये 25509 इधर ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट। अब देखो इस 25,000 का मतलब इसमें 1400 ऑलरेडी प्लस है, और ये 5,000 जो इंटरेस्ट कैपिटल है वो ऑलरेडी माइनस है, तो उसका इफेक्ट अपने अभी यहाँ पे नलीफाई हो गया। वन लैख 11,509, ठीक है जी। अब बैलेंस शीट चलते हैं। बैलेंस शीट आपकी इक्वल हो चुकी है ऑलरेडी, चेक करो। लायबिलिटी साइड पे आइटम्स कम ही होती हैं, मेन एसेट्स ही होती हैं, तो एसेट्स को ऐड करो बेटा, कोई ना कोई एक स्टूडेंट ऐड करके बताओ कितना आएगा। और डबल लाइन टोटल बिल्कुल आमने सामने, बैलेंस शीट बंद कर दो, टोटल कर लो।
क्या हुआ बेटा, हुआ नहीं बेटा टोटल? सर कैपिटल में नेट प्रॉफिट भी ऐड करना था। हाँ कर दिया मैंने, ऐड करके आ गया 1,11,509। बस आप रफली कर लो ऐड, कोई बात नहीं, वो कल हम चेंज कर लेंगे इस नेट प्रॉफिट को, इसमें बाकी के एडजस्टमेंट भी ऐड कर लेंगे। टोटल करो। बुक लेके आ रहा हूँ बेटा, एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी, कर लिया टोटल। बहुत टाइम लग रहा है आपको टोटल करने में। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स में जीएसटी का पार्ट भी आएगा, तो वो एक लेक्चर भी रहेगा आपके लिए आगे। जीएसटी पे क्वेश्चन कैसे करवाया स्कूल में, जीएसटी भी फाइनल अकाउंट्स के अंदर। हाँ जी, कितना टोटल आया? सर टोटल मैच नहीं कर रहा। टोटल मैच करेगा बेटा, फिर आपने नेट प्रॉफिट गलत निकाला इसका मतलब। नेट प्रॉफिट आपने गलत निकाला इसका मतलब। ये तो आपने डेप्रेशन ले लिया था यहाँ पे, डेप्रेशन अभी हमने टोटल नहीं किया था। यस सर, डेप्रिसिएशन नहीं दी। तो डेप्रेशन नहीं लिया था आपने? यस सर। चलो मैं डेप्रेशन भी माइनस कर देता हूँ, और 940 रुपीज़ और माइनस कर देता हूँ, क्योंकि डेप्रेशन लगने से नेट प्रॉफिट कम होगा, सिंपल। बाकी सब फिगर्स तो लिए आपने। टू फोर फाइव सिक्स नाइन अगर हम नेट प्रॉफिट लेते हैं। टोटल मैच हो जाएगा आपका, कोई बात नहीं। अच्छा, आप क्वेश्चन टिक करें जो होमवर्क में करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा आपके पास, देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फर्नीचर 640, ये आइटम है, ये क्वेश्चन है।
न्यू बुक्स में चेक सर करो। सर रिपीट करना। फिफ्थ क्वेश्चन है जिसके ऊपर लिखा है फर्दर बैडेट्स फर्नीचर 640 फर्स्ट आइटम है। नहीं सर, डिफरेंट है इसमें। न्यू बुक है आपके पास? यस सर। ये क्वेश्चन कौन सा है चेक करो। फर्दर बैडेट्स के नीचे लिखा है क्वेश्चन फर्नीचर 640। सर 50 है। फिफ्थ ही है ना? यस सर। तो ठीक करो बेटा, होमवर्क में क्वेश्चन कौन से करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स सिक्स में वो पॉइंट्स आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट का, लोन का जो हमारा अभी पेंडिंग था एडजस्टमेंट, वो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिफ्थ सिक्स, लेकिन आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आती कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। 95% क्वेश्चन तो सेम है, वो तो कर सकते हो। ट्रेडिंग पीआर बैलेंस शीट बना के लाओ, बाकी के एडजस्टमेंट्स करो। जो एडजस्टमेंट नहीं हो उसको मत करना। क्वेश्चन नंबर 8 में CGST SGST का पॉइंट है, तो वो मैं करवाऊंगा, इसलिए अभी इसको पेंडिंग छोड़ दो। GST वाला क्वेश्चन कोई भी प्रैक्टिस मत करना अभी। देन क्वेश्चन नंबर 10th का बी है, जिसकी फर्स्ट अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी 80,000। ट्रायल बैलेंस की फर्स्ट अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी 80,000, 10th का बी। देन 14 क्वेश्चन, जिसमें गुडविल दी है 30,000। गुडविल हमारी एसेट है, एसेट चली जाएगी। गुडविल 30,000, मिस्टर गौतम का क्वेश्चन है ये 14th। मैच हो रहे हैं ना न्यू बुक के साथ? यस सर। सर पहले 5 6 करना और फिर 10th का बी। हाँ जी। फिर 14th, देन 15th, ड्राइंग्स काउंट 20,000। और 16 क्वेश्चन, कैपिटल 24,500। बस इतना बेटा। अगर टाइम लगे तो 17 का ए भी कर सकते हो। ये 7th क्वेश्चन हो जाएगा। 17 का ए, कैपिटल अकाउंट 2 लाख फर्स्ट आइटम। तो ये 6 7 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, यही मेन है। आपका पूरा पेपर इनमें से कवर होगा, इन 7 क्वेश्चन में से। इसके अलावा GST के क्वेश्चन रह गए, वो हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट कंप्लीट वीक हम इसको देंगे, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स को। साथ में टेस्ट डिस्कस भी कर लेंगे फाइनल अकाउंट्स जो सिंपल वाला है। फिर नेक्स्ट संडे, ये श्योर है नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट रहेगा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स का। तो 6 डेट है आज, प्लस 7 डेज, 13। 13 से 7 अगले नेक्स्ट वीक, मतलब कमिंग वीक के बाद जो नेक्स्ट वीक होगा, उसमें मैं आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर कराऊंगा। वो सिर्फ 2 लेक्चर्स का है, एक लेक्चर थ्योरी पे रहेगा, एक या 2 लेक्चर्स। तो 20 फेब तक आप टोटली फ्री हो जाओगे थ्योरी न्यूमेरिकल सिलेबस से। उसके बाद जिसके पास जितना टाइम बचेगा, वो सैम्पल पेपर्स और टेस्ट पे फोकस करेगा। टेस्ट ऑलमोस्ट आपके साथ साथ हो रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स का भी हो जाएगा, इंक्लूड रिकॉर्ड का नेक्स्ट संडे हो जाएगा। उसके बाद बस फिर सैम पेपर्स करेंगे हम। मैं सैम पेपर शेयर कर दूंगा 20 तक। तो जिनका एग्ज़ाम पहले है वो उसको पहले फोकस करना शुरू कर देगा। मैं कल 28 को पेपर है किसी का, 24 को या किसी का अकाउंट्स का पेपर है भवन में, शायद मनोज दिया। तो देख लेंगे जैसा भी हुआ। मैं 13 के बाद सैम पेपर्स शेयर कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा, वो 2 लेक्चर्स का है। उसकी भी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं पहले, सो दैट किसी को बहुत जल्दी करना हो वो चैप्टर, तो वो रिकॉर्डिंग्स में से कर सकता है, सैम पेपर स्टार्ट कर सकता है। और क्योंकि जिसका पेपर 22 के बाद स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए तो टाइम बहुत कम है ना, तो उनको फिर अभी जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। सर हाँ जी। सर जैसे अगर किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप वो चैप्टर रिवाइज करा सकते हो। देखो बेटा, कौन से चैप्टर्स अभी हमने 4 ही चैप्टर किए हैं अभी तक। ट्रायल बैलेंस, बिल्स ऑफ चेंज, रेक्टिफिकेशन और फाइनल अकाउंट्स, 4 चैप्टर्स ही किए अभी हमने। यस सर। इन चारों में जो भी प्रॉब्लम होगी बता देना। थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि टर्म 2 के तो हमारे ये 4 चैप्टर्स ही अभी जो हमने किए हैं। कोई इशू नहीं बेटा, आपके पास टाइम होना चाहिए। एक बार हम 13 15 16 तक सिलेबस खत्म कर लें, उसके बाद जो भी कहोगे करवा देंगे। थैंक यू सर। कोई इशू नहीं बेटा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक मैं आपके साथ हूँ। आई एम फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी टाइप ऑफ डाउट। कोई भी टॉपिक करना है, कुछ भी करना है, मैं आपके साथ हूँ। जिस दिन आपका एग्जाम हुआ उस दिन मेरी लाइबिलिटी खत्म होगी आपके लिए +1 की। ठीक है जी। तो तब तक
जो मर्जी टाइम लीजिए, इंस्टीट्यूट में आइए, ऑनलाइन क्लास लो, जो भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा आपको मिलेगा कंप्लीटली। ठीक है, सर मेजर। वो हाँ जी। सर बैलेंस मैच करके हाँ हो जाएगा बेटा, वो तो मैच करने फर्स्ट टाइम में मैच कर जाएगा वो। सिर्फ डेप्रिसिएशन लिया था आपने तो हो गया, अदरवाइज फर्स्ट टाइम में मैच करेगी बैलेंस शीट। कितना अमाउंट आ रहा है टोटल? हाँ जी, टोटल कितना आ रहा है? सर 121859। ठीक है जी। अब नेट प्रॉफिट वगैरह ध्यान से देखोगे, नेट प्रॉफिट का अमाउंट सिर्फ कितने से डिफर है। अगर 1400 रुपीज़ यहाँ से माइनस कर दिए जाएँ, जो हमने इंटरनेशनल ड्राइंग के ऐड किए एक्स्ट्रा, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने कितने दिखाई थी, 2891, और 2891 अगर दोबारा ऐड कर दें इसमें, अब देखो आपका बुक का आंसर आ जाएगा। इस टोटल में से 1400 माइनस कर लो और 2891 ऐड करो, चेक कर लो चाहे, आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने दो ही एडजस्टमेंट अपनी तरफ से ऐड किए हैं। तो अगर वो नहीं ऐड करते तो हमारा बुक वाला नेट प्रॉफिट आता। और नेट प्रॉफिट अगर यहाँ पे ठीक करोगे और डेप्रिसिएशन वो वहाँ पे इंटरेस्ट ड्राइंग वाले पॉइंट को कैंसिल कर दोगे और ये वाले 2891 को कैंसिल कर दोगे, तो तीन ही जगह पे चेंज आइए। ये तीनों अगर यहाँ से बैलेंस शीट से तुम चेंज कर दोगे तो बैलेंस शीट टोटल वही आ जाएगा जो बुक वाला है। तो बुक वाला आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कि एडजस्टमेंट्स उसमें कम ज़्यादा होती हैं। तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड ही है हमारा। आपका स्कूल टीचर एडजस्टमेंट्स को कम ज़्यादा कर सकता है बस। टफ पेपर बन सकता है, बहुत ईजी भी बन सकता है। 90% केस में एक बहुत ही मीडियोकर सा इजी सा पेपर बनता है आपके लिए। एक दो या दो स्कूल ऐसे हो सकते हैं जहाँ टफ पेपर बन सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एनीथिंग एल्स नाउ? थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके बेटा, क्लास ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम।